मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, इससे पूर्व मैंने भरण पोषण से संबंधित नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 व धारा 145 के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी थी। दोस्तों, यदि आपने धारा 144 व धारा 145 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित उस वीडियो को नहीं देखा है, तब आप मेरे चैनल से उस वीडियो को देखकर धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व धारा 145 के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धारा 144 के तहत कौन कौन व्यक्ति भरण पोषण भत्ता प्राप्त कर सकते हैं और धारा 145 के तहत भरण पोषण वाद की क्या प्रक्रिया है, भरण पोषण वाद किन किन स्थान में दाखिल किया जा सकता है, यानी उसका क्षेत्राधिकार क्या है, और भरण पोषण वाद में साक्ष्य और एक पक्षी आदेश एक्स पार्टी ऑर्डर के बारे में आपको मैंने विस्तार से जानकारी दी थी। दोस्तों, आज मैं आपको भरण पोषण भत्ता या अंतिम भरण पोषण भत्ता और कार्रवाइयों के लिए व्यय यानी मुकदमा खर्चा का आदेश माननीय न्यायालय किस तारीख से संदाय करने या भुगतान करने का आदेश करती है और भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण भत्ता और कार्रवाइयों के व्यय यानी वाद व्यय का यदि विपक्षी पति भुगतान नहीं करता है, तब क्या ऐसी स्थिति में भरण पोषण भत्ता या अंतिम भरण पोषण भत्ता व कार्रवाइयों के व्यय के भुगतान न करने पर विपक्षी पति को जेल भेजा जा सकता है? इस संबंध में मैं आपको आज विस्तार से जानकारी दूंगा। दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144(2) में यह प्रावधान किया गया है कि भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता और कार्रवाइयों के लिए व्यय आदेश की तारीख से या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो यथास्थिति भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण भत्ता और कार्रवाइयों के लिए व्यय के लिए आवेदन की तारीख से संदाय होंगे। यानी भरण पोषण भत्ता या अंतिम भरण पोषण भत्ता का आदेश किस तारीख से संदाय होगा, यानी किस तारीख से भरण पोषण भत्ता या अंतिम भरण पोषण भत्ता का भुगतान करना होगा, इस संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष दो विकल्प होते हैं। धारा 144(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत माननीय न्यायालय भरण पोषण भत्ता या अंतिम भरण पोषण भत्ता का आदेश जिस तारीख को वह भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण का आदेश करता है, उस तारीख से भरण पोषण भत्ता या अंतरिम भरण पोषण भत्ता का संदाय करने का आदेश पारित कर सकता है। दूसरा, भरण पोषण भत्ता या अंतरिम भरण पोषण भत्ता का आवेदन पत्र जिस तारीख को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, उस तारीख से संदाय करने का आदेश पारित कर सकता है। दोस्तों,
उदाहरण के लिए, यदि वादनी पत्नी ने भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण भत्ता व कार्रवाइयों के लिए व्यय यानी मुकदमा खर्चा दिलाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है और उस प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय फॉर एग्जाम्पल 5/11/2024 को भरण पोषण भत्ता या अंतिम भरण पोषण भत्ता दिलाए जाने का आदेश पारित करता है, तो न्यायालय आदेश की तारीख 5/11/2024 से अंतिम भरण पोषण भत्ता या भरण पोषण भत्ता व कार्रवाइयों के व्यय संदाय करने का आदेश पारित कर सकता है। दूसरा उदाहरण, यदि भरण पोषण अंतरिम भरण पोषण भत्ता व वाद व्यय दिलाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र 5/8/2024 को प्रस्तुत किया गया है, किंतु माननीय न्यायालय उस प्रार्थना पत्र पर 2 माह पश्चात यानी फॉर एग्जाम्पल 5/10/2024 को भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण भत्ता व वाद व्यय दिलाए जाने का आदेश पारित करता है, तो न्यायालय उस आदेश में भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण भत्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तारीख 5/8/2024 से अंतिम भरण पोषण भत्ता या भरण पोषण भत्ता का संदाय करने का आदेश पारित कर सकता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी पति को भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण भत्ता व कार्रवाइयों के व्यय का भुगतान आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 5/8/2024 से भुगतान करना होगा। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि धारा 144(2) के तहत माननीय न्यायालय भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण भत्ते का भुगतान करने का आदेश करने की तिथि से पारित कर सकती है, या भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण भत्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से प्रदान किए जाने का आदेश पारित कर सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि यदि विपक्षी पति भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण भत्ता व कार्रवाइयों का व्यय का भुगतान करने में असफल रहता है या उस धनराशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है? क्या उसे जेल भेजा जा सकता है? दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144(3) जो कि भरण पोषण भत्ता या अंतिम भरण पोषण भत्ता व कार्रवाइयों के व्यय यानी मुकदमा खर्चा का भुगतान न करने पर उसकी वसूली से संबंधित है, के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। दोस्तों, माननीय न्यायालय द्वारा भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण भत्ता व वाद व्यय का आदेश पारित करने के बाद विपक्षी पति माननीय न्यायालय के आदेश का जानबूझकर पालन नहीं करता है और भरण पोषण धनराशि का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में वादनी पत्नी पति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144(3) के तहत वसूली की कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है। और जब वादनी पत्नी धारा 144(3) के तहत बकाया भरण पोषण की धनराशि की वसूली हेतु आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करती है, तब माननीय न्यायालय बकाया भरण पोषण धनराशि या अंतिम भरण पोषण धनराशि की वसूली हेतु विपक्षी पति के विरुद्ध वसूली वारंट जारी कर सकते हैं। और जब माननीय न्यायालय पति के विरुद्ध वसूली वारंट जारी करते हैं और ऐसी स्थिति में यदि पति बकाया धनराशि का भुगतान नहीं करता है, तब माननीय न्यायालय वसूली वारंट के साथ साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए
गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकते हैं। और जब माननीय न्यायालय विपक्षी पति के विरुद्ध बकाया भरण पोषण धनराशि की वसूली हेतु रिकवरी वारंट यानी वसूली वारंट और उसके साथ में गिरफ्तारी वारंट जारी करते हैं, तब ऐसी स्थिति में पति को बकाया भरण पोषण धनराशि या अंतिम भरण पोषण धनराशि व कार्रवाइयों का व्यय का भुगतान करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और यदि उसके बावजूद वह बकाया धनराशि का भुगतान नहीं करता है, तब ऐसी स्थिति में पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। और जब पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, तब पुलिस उसको पकड़कर गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करती है। और माननीय न्यायालय के समक्ष जब पुलिस उसको गिरफ्तार करके पेश करती है और माननीय न्यायालय के समक्ष यदि पति बकाया भरण पोषण की धनराशि का भुगतान नहीं करता है या नहीं कर पाता है, तब ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय उसे 1 मास तक के कारावास से दंडित कर सकते हैं, यानी 1 मास तक के कारावास के लिए जेल में भेज सकते हैं। और यदि वह इससे पूर्व बकाया भरण पोषण धनराशि का भुगतान कर देता है, तब उसे चुका देने की अवधि तक के लिए कारावास का दंडादेश दिया जा सकता है। और न्यायालय उसको भरण पोषण की धनराशि का भुगतान करने पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश पारित कर सकती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि माननीय न्यायालय किस तारीख से भरण पोषण धनराशि या अंतिम भरण पोषण धनराशि का भुगतान करने का आदेश पारित कर सकती है, और भरण पोषण धनराशि या अंतिम भरण पोषण धनराशि का भुगतान ना करने पर विपक्षी पति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है, उसके बारे में मैंने आज आपको विस्तार से जानकारी दी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें, ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे और आप इससे लाभान्वित होते रहें। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।